न्याज माशाल्लाह से व्यूअर्स काफ़ी जगहों पर भेज दिया है। अल्लाह खुद ही बरकत डाल देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छी तरह से ये अच्छी तरह से दाल धुल गई है। तकरीबन 5-6 मरतबा इसको वॉश किया है। ये छीला जा रहा है लहसुन, और लहसुन है तकरीबन आधा पाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपके? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह आप सबको मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके अपनी अमान में रखे। और आज जनाब ये है कि आप कहेंगे जी बिस्मिल्लाह भी पढ़ी और उसके बाद दुरूद पाक भी पढ़ा। वो इसलिए कि क्योंकि जो आज का जो हमारा व्लॉग है वो है न्याज पर। मैं बना रही हूँ न्याज जनाब बीबी पाक फातिमातुज़ ज़हरा की, क्योंकि बीबी के अयाम भी चल रहे हैं। 3 जमादुल सानी आने वाली है। बीबी की शहादत के दिन आजकल चल रहे हैं, अयाम फातिमिया हैं। और मैंने मन्नत मानी थी, जब शहरबानो बहुत ज़्यादा बीमार थी तो मैंने मन्नत मानी थी कि मैं जैसे ही शहरबानो ठीक होगी तो बीबी पाक की मैं न्याज दूँगी। तो इसलिए जनाब आज मैं बना रही हूँ इसमें चने की दाल और चिकन, और उसके बाद जनाब हैं खमीरी रोटियाँ। और जो रोटियाँ हैं वो जो है वो हम बाहर से लगवा के रहे हैं, बनी बनाई जैसे खमीरी रोटियाँ मिलती हैं वो हैं। और जी और क्या है, और मैं आपको बताऊं कि बस ये कि मैंने चने की दाल जो है सुबह फजर के वक्त मैंने भिगो रखी थी। और उसके बाद जो चिकन है वो रात ही मैंने बॉईल करके मैंने रख दिया था। अब हम उसे श्रेड करेंगे, और उसके बाद फिर ये कि जैसे मुर्गी का मसाला बनाकर और फिर चने की दाल डाल के और फिर जनाब वो चिकन वगैरह मैं सारा डालूंगी और दाल डालूंगी और वो बनाएंगे। और उसके बाद जनाब हम जो है न्याज को तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे जैसे जो भी होगा वो मैं इंशाल्लाह मैं बनाती रहूँगी। मैंने हलवा भी बनाना है मौला अब्बास का, वो आज तो नहीं बनाऊँगी। वो इंशाल्लाह फिर ये है कि या तो ज़ियारत से वापसी पर बनाऊँगी, या फिर ये है कि हो सकता है कि वो कल परसों बना लूँ, क्योंकि अब हमने ज़ियारत पर भी जाना है। तो बस फिर ये है कि शायद जाने से पहले ही मैं बना लूँ। और लहसुन प्याज वगैरह हर चीज़ जो है बन गई है। तो बस ये के साथ साथ जनाब हम आपसे शेयर करते हैं। जी व्यूवर्स, अब मैं आपसे शेयर करती हूँ कि जनाब ये देखें, ये मैंने ली है 5 किलो चने की दाल है, और उसके बाद ये है 3.5 किलो जनाब चिकन भी मैंने जो है पीस, लेग और चेस्ट दोनों मैंने ले ली हैं। ये 3.5 किलो था। अच्छा, वो मैं इसलिए लेती हूँ, जो ये बोनलेस होता है ना, वो मैं इसलिए करवा लेती हूँ क्योंकि जब ये दाल बनती है तो इसके जो रेशे होते हैं ना चिकन वगैरह के, ये बड़े मज़े के लगते हैं। ये छीला जा रहा है लहसुन, और लहसुन है तकरीबन आधा पाव मैंने लहसुन लिया है। और आज जो है ना मैं सारी तकरीबन चीज़ें जो है ना मैं ये बना के रख दूँगी, क्योंकि सुबह के टाइम जो है ना ये बनानी होगी हमने न्याज। ये हमने व्यूवर्स जो चिकन बॉईल किया था, और अब उसको इस तरह से श्रेड कर लेंगे। श्रेड करने के बाद फिर जब मैं मसाला वगैरह बनाऊंगी तो उसमें फिर ये मैं ऐड करूंगी, और ये इस तरह से बड़ी ही मज़ेदार जो है ना वो दाल बनती है। दाल ना नीचे गिरे, अच्छी तरह से ज़ारा हड्डी बिल्कुल ना है इसमें।
और अब हम जो लहसुन अदरक है ये हम ग्राइंड करेंगे। और तकरीबन लहसुन मैंने लिया है आधा पाव और अदरक भी तकरीबन आधा पाव है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैंने सबसे पहले तो व्यूवर्स मैं आपको बताऊं कि मैंने किया है वज़ू, और वज़ू करके और फिर जो है ना ये मैं न्याज़ बनाने के लिए खड़ी हुई हूँ। और टमाटर भी हम इसमें ग्राइंड करके डालेंगे ताकि इसके छिलके वगैरह ना आए, और मैंने इनके ये छिलके भी उतार लिए हैं। ये अच्छी तरह से दाल धुल गई है, तकरीबन 5-6 मरतबा इसको वॉश किया है। और उसके बाद जनाब ये है कि जी अब जैसे मसाला तैयार होता है तो फिर इसमें डालते हैं। और गैस बहुत कम हो गया, मुझे लगता है सिलेंडर बाहर लगवाना पड़ेगा, और जो देगों वाला चूल्हा है ना वो मुझे रखना पड़ेगा, इससे तो नहीं काम होता। अच्छा, और कुछ जो डब्बे हैं जो सालन है वो इसमें जाएगा, और कुछ में जनाब ये सारे इसमें ये जो है ना न्याज के इसमें बर्तन हैं, ये देखिए सब इसमें न्याज के बर्तन रखे हुए हैं। इसकी जल्दी कर व्यूवर्स गैस हो गया ख़त्म, और अब जनाब यहाँ पर हम सिलेंडर वाला ये चूल्हा लगा रही हैं जो हमने न्याज़ों के लिए रखा हुआ है। जी जनाब, अब ये देखिए ये सिलेंडर यहाँ पर हमने सेट किया है, और सुई गैस ने एंड टाइम पर धोखा दे दिया। तो ये न्याज का सारा हमने जो है ना अपना सामान इकट्ठा करके रखा हुआ है, जिसमें न्याज़ें वगैरह बनती रहती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अली। हाँ जी, चिकन पाउंड पहले न्याज में मैं बना रही थी हलीम, और फिर ये कि गैस की वजह से ना, क्योंकि सुई गैस होता नहीं है तो इसी वजह से ना फिर मैंने ये चने की दाल और चिकन जो था वो मैंने बना लिया। अगर मैं सोचें कि अगर मैं हलीम बनाती तो मेरा क्या हाल होना था, क्योंकि हलीम का तो कम से कम ना 7 से 8 घंटे लगते हैं हलीम बनाने में। और अच्छा व्यूवर्स, मैंने ना इसमें मिल्क पैक क्रीम के 2 जो साशे हैं, ये जो पैकेट्स हैं टेट्रा पैक, ये भी मैंने डाले। और उसके बाद उसको अच्छी तरह से जब मैंने मिक्स कर लिया, और फिर जो है ना ये गरम मसाला पिसा हुआ, और उसके बाद धनिया पुदीना हरी मिर्च वगैरह बारीक काट के मैंने ये डाल दिया। न्याज दे तैयार थे मुड़ तो बाद शहरबानों दे अब्बा जी को आखा कि जी मेहरबानी करके हुण तुसा न्याज दे देवो साढ़े घर व्यूवर्स। तो मैं दसा कि जे डू माशाल्लाह अलम लगे हुए हैं, एक लगा हुआ है ये पिछली साइड सहन में, और एक हमारा जो अलम लगा हुआ है वो है घर की जो हमारा पोर्च है ना, घर का जो पोर्च है उस साइड पे लगा हुआ है। सो मैंने मंगवाई थी खमीरी रोटियां। और व्यूवर्स, जिस तरह से डिस्पोजेबल बर्तन वगैरह होते हैं ना, ये मोस्टली हम लोग अपने घर में रखते हैं, क्योंकि न्याज़ें माशाल्लाह से होती रहती हैं। जब हम न्याज के बॉक्सेस बना रहे थे तो शहरी बड़ा मिस कर रही थी, कहती कि अम्मा जी मैंने भी साथ बनवाने। मैंने कहा नहीं भाई, जब ठीक हो जाओगी फिर बनवाना। जब कभी घर में कोई नज़र न्याज हो तो मेरा जो सैलून का स्टाफ है तो वो बच्चियाँ भी आ जाती हैं और आकर हेल्प करवाती हैं मेरे साथ। इंशाल्लाह ज़ियारत से वापसी पर मौला अब्बास की जो है न्याज मैंने बनानी है हलवा, तो वो मैं बनाऊंगी। अभी तो बिल्कुल भी व्यूवर्स टाइम नहीं है, क्योंकि अब पैकिंग भी साथ से स्टार्ट कर दी है मैंने। तो आज से ही मैंने जो है ना पैकिंग स्टार्ट की है, तो काफ़ी मसरूफियत हुई है मुझे। पार्लर में जब काम करती हूँ ना तो वो झुक के काम करती हूँ, तो उसकी वजह से ना मेरी ना कमर में ना दर्द हो जाता है।
तो अब मैं ये करती हूँ कि जब मैंने काम वगैरह करना होता है पार्लर में तो मैं ना बेल्ट लगा लेती हूँ, तो उससे सुकून मिलता है। न्याज माशाल्लाह से व्यूअर्स काफ़ी जगहों पर भेज दिया है। अल्लाह खुद ही बरकत डाल देता है चीज़ में, और बस नियत होनी चाहिए। ये नहीं कि मैंने कोई देग मैंने बनाई है, एक देगचा मैंने बनाया है, 5 किलो थी चने की दाल और 3.5 किलो चिकन था। जैसे जैसे बनाती गई हूँ आप सबसे मैंने शेयर भी किया है। माशाल्लाह से काफ़ी लोगों के घरों में पहुँचा दी है। और जनाब अब आप मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप सबसे होगी मुलाकात। मेरा रोज़ा भी इसलिए मैं अटकी हूँ क्योंकि काफ़ी देर से मैं खड़ी हुई थी यहाँ पे न्याज वगैरह बना रही थी, और उसके बाद फिर बांटना, ये सबसे जो होता है ना मुश्किल ये वाला काम होता है, जब बांटने का जो वो होता है टाइम होता है। और हमें अपनी दुआ में याद रखा करें, मेरी बेटी को अपनी दुआ में खसूसन याद रखिएगा आप सबकी दुआओं की हमें बहुत ज़रूरत है, हम सबको ज़रूरत होती है। दुआ से बढ़कर कोई तोहफा नहीं है, ये सबसे अनमोल तोहफा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में होगी आपसे मुलाकात। कोई गम ना हो सिवाय गम हुसैन के। अयाम जो फातिमिया हैं अब शुरू हैं, काफ़ी जगहों पर मजालिस हो रही हैं, तो मुझे भी इनविटेशंस आ रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर होंगे नहीं। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं, आपसे वहाँ जाकर मैं सब जो जितनी भी होगी वहाँ की आज़ादारी ईरान में कुंभ में ख़ुसूसन कुंभ में होगी, तो वो मैं आप सबसे मैं शेयर करती रहूँगी। व्लॉग्स को आप देखिएगा और अपने कमेंट्स में बताइएगा। आज की व्लॉग का भी बताइएगा कि आज का आपको व्लॉग जो है कैसा लगा। न्याज जितनी भी हो बेशक इतनी आप बनाए, बस आपकी नीयत होनी चाहिए। तो अल्लाह पाक कोई हमारी क्वांटिटी हमारी नहीं देखते होते, वो हमारी नीयत को देखते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप सबसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।